मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य देवत्व की प्राप्ति है, किंतु असुर भाव उसका प्रमुख विघ्न है। लेकिन श्री गणेश विघ्नेश्वर है। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से विघ्नों का पर्वत स्वयं ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि अनादिकाल से हिंदू धर्म किसी भी साधना, उपासना, जप, तप, पूजा पाठ अथवा मंगल अनुष्ठान का प्रारंभ श्री गणेश का स्मरण करके ही करता है। आदो पूज्यो विनायकः, पवित्र वेद की इस पंक्ति के अनुसार श्री गणेश की अग्र पूजा सर्वत्र प्रचलित है। भारतीय धर्मशास्त्र में इस बात का प्रमाण मिलता है कि देवादिदेव महादेव और महादेवी पार्वती ने अपने शुभ विवाह के अवसर पर श्री गणेश का पूजन किया था। बहुत से लोगों को यह कथन आश्चर्यजनक लग सकता है, किंतु तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 100वें श्लोक में यह बात पूर्णतः प्रमाणित हो जाती है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यऊ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जानी सुर अनादि जिय जानी। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं के आदि और अनंत स्वरूप को जान पाना असंभव है। श्री गणेश जब तक महागणेश के रूप में रहते हैं तब तक वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम है। लेकिन जब वे महादेवी पार्वती के पुत्र के रूप में अवतार धारण करते हैं तब उनकी लीलाओं का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है और निस्संदेह यह अध्याय हम सबकी प्रेरणा का केंद्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश शब्द का अर्थ है गणाधीश अर्थात सर्व प्राणियों के राजा। श्री गणेश सर्वशक्तिमान है, परब्रह्म है। कहा जाता है कि कलयुग में उनकी व शक्ति की पूजा का विशेष महत्व है। हम अपने जीवन में श्री गणेश से आज्ञा पालन की महान शिक्षा ग्रहण करते हैं। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश अपने पिता सदाशिव से मृत्यु स्वीकार कर लेते हैं, किंतु माता की आज्ञा टूटने नहीं देते। हमारे लेखकों की टीम ने 4 वर्षों तक इस विषय पर लगातार कार्य किया है, तब हमने इस धारावाहिक का निर्माण किया है। श्री गणेश आपके जीवन को सुख व शांति प्रदान करे, इसी शुभकामना के साथ ओम गंग गणपतये नमः। श्री गणेश धारावाहिक के निर्माता निर्देशक के साथ जब श्री गणेश धारावाहिक की चर्चा का श्री गणेश हुआ तब कथाओं का महासागर मेरे सामने उमड़ने लगा। कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद ऐसा नहीं है जहां श्री गणेश का कथा सूत्र न मिलता हो। उन सब कथा सूत्रों को इस धारावाहिक में समाहित करने का मैंने प्रयत्न किया है और ऐसी कथाएं, महागणेश के साथ जुड़ी हुई ऐसी कथाएं जो अब तक लोगों को विदित न होंगी, वे इसमें दृश्यमान होंगी। ईश्वर की कथाएं स्वयं भी जीवन का महानतम संदेश है। देवताओं, अवतारों, ऋषि मुनियों की जो कथाएं हमें विभिन्न धर्म पुराणों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उनमें मानव मात्र के लिए प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति और दिशा ही प्राप्त होती है। प्रस्तुत धारावाहिक श्री गणेश के माध्यम से हमारे जीवन में सत्संग का एक नया पृष्ठ खुल रहा है। मानव जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। मनुष्य को यदि गण से गणेश, नर से नारायण बनना है तो उसे सत्संग का माध्यम ही अपनाना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अर्थात एक क्षण के सत्संग के सन्मुख कई कई जन्मों के स्वर्ग का सिंहासन भी हल्का पड़ जाएगा। श्री गणेश रूपी दिव्य सत्संग धारा को आप तक पहुंचाने का दायित्व संवादों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी श्री गणेश से प्रार्थना है कि वे मेरे संवादों को आपकी संपर्क भाषा बनाने की कृपा कर सकें। जय श्री गणेश।
नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं जगेश मुकाती आपके समक्ष क्रिएटिव आई द्वारा प्रस्तुत, धीरज कुमार जी द्वारा दिग्दर्शित तथा जुबी कोचर जी द्वारा निर्मित उनका नया सीरियल श्री गणेश में श्री गणेश जी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। भगवान श्री गणेश जी यानी पशु तथा मानव की संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम, हम सबके चहीते भगवान, हम सबके लाडले तथा प्यारे भगवान। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि भगवान श्री गणेश जी का जो चरित्र है वो मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदा से हम पर रही है। मैं आपको वचन देता हूं कि भगवान श्री गणेश जी की छवि जो हमारे समक्ष है, उनके लिए जो हमारे मन में भावनाएं हैं, मैं उनके चरित्र को सही ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं सुनील शर्मा, धारावाहिक श्री गणेश में आप मुझे शिव की भूमिका में देखेंगे। सृष्टि के निर्माण और विधि के विधान में शिव संहार के देवता माने जाते हैं, किंतु वे भोलेनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। भोलेनाथ को सबसे अधिक मानव कल्याण की चिंता है, तभी तो वे समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाते हैं। वे अंतर्यामी हैं। श्री महागणेश के अंतर में जो हमें संस्कार दिखाई पड़ते हैं, उनमें उनके पिता महादेव का महान हाथ है। नमस्कार, मैं गायत्री इस धारावाहिक श्री गणेश में शिव की शिवा और गणेश की माता पार्वती की भूमिका निभा रही हूँ। आशा है कि आपको मेरी भूमिका पसंद आएगी। धन्यवाद। प्रस्तुत धारावाहिक श्री गणेश में मैं सुरभि तिवारी महादेव शिव की पत्नी सती की भूमिका निभा रही हूँ। सती शक्ति माता का मानवीय अवतार है, जो श्री गणेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की कामना करती है, किंतु अपने पिता दक्ष के अहंकार के कारण उनकी कामना पूर्ण नहीं होती। सती अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में अपने आप को समर्पित करती है। धारावाहिक श्री गणेश में मैं कीर्ति सिंह दक्ष प्रजापति की प्रथम पुत्री दीति की भूमिका निभा रही हूँ। दीति का स्वभाव बहुत ही ईर्ष्या और घमंड युक्त है। इसी ईर्ष्या के कारण वो अपने ही बहनों के देवता पुत्रों के प्रति षड्यंत्र रचती रहती है और दानवों का आह्वान करती है। श्री गणेश में श्री गणेश की असीम कृपा से मैं श्वेता रस्तोगी दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति की भूमिका निभा रही हूँ। अदिति का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदिति सूर्य देव और इंद्र की माता है। अदिति का चरित्र निभाते हुए मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप सबकी आशाओं पर खरी उतरूं। मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र, तुम्हारा षड्यंत्र, सती का षड्यंत्र, शिव का षड्यंत्र, मां गणेश का षड्यंत्र। हम दक्ष प्रजापति हैं। हमारे श्राप के कारण ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर अपूजनीय हैं और नारद 14 भुवनों में भटकते रहते हैं। अहंकार हमारा स्वभाव है। दोस्तों, ये तो था मेरे किरदार का रंग। अब मैं वास्तविक रंग में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुनील नागर।